This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। ये अखबार लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ और ये जनता के खिलाफ लिखता था। मैं तो कहता हूँ आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप केवल इशारा कर दीजिए, हम लोग देख लेंगे इनको। मानक गुप्ता को जितना जूता मारा जाए उतना कम है, वो पत्रकार कहते हैं अपने आप को। केवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह दें कि आप लोग निपट लो, हम लोग निपट लेंगे साथियों। अरे जिस दिन प्रशासन हटा दोगे मुख्यमंत्री जी को अब तकलीफ होने लगेगी, उनको परेशानी आ जाएगी। ये मत कहो सबसे ज्यादा तुम्हारे मुख्यमंत्री ने परेशान किया है इस देश के लोगों को, इन समाजवादियों को। हम लोग समाजवादी लोग हैं, हर तरीके से मजबूत हैं। आप जिस तरीके से निपटना चाहेंगे उस तरीके से, उस भाषा में समझाएंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान के बाद जो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार जो दैनिक जागरण पेपर है उसको फूंकने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। दैनिक जागरण मुर्दाबाद, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि अब जो समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है ना वो दैनिक जागरण पेपर पढ़ेगा और ना दैनिक जागरण पेपर खरीदेगा। तो तमाम जिस तरीके से गोदी मीडिया को लेकर जो आरोप समाजवादी पार्टी के नेता लगातार जो है तमाम जो एंकर हैं, तमाम जो पेपर के जो संपादक है उनको जो इस तरीके से गोदी मीडिया जो करार देते हुए और आज जो इसका जो है ये जो दैनिक जागरण पेपर है, दैनिक जागरण पेपर फूंक रहे हैं। साथ ही साथ जो अखिलेश यादव ने साफ कर दिया था कि अब समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो नेता है, वो अब दैनिक जागरण पेपर नहीं खरीदेंगे और ना ही जो है किसी दैनिक जागरण से जुड़े किसी भी ऐसे व्यापार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे जो लोगों के बीच में उनका कहना है कि जो गलत खबरें प्रकाशित करता है। सर, क्या वजह है अब जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल आह्वान किया, तब से लगातार सोशल मीडिया से लेकर के और जगह जगह पर दैनिक जागरण जो पेपर है वो फूंका जा रहा है। देखिए, ये जो पेपर है, न्यूज़पेपर, लोग समझते हैं कि ये देश की और देश की जनता का जो हो रहे हालिया हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन घटनाओं को लिखता होगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि ये आरएसएस के कार्यालय से छपता है। आरएसएस वाले जो कहते हैं, भाजपा वाले जो कहते हैं, वो उसको लिखता है। ये सामंती अखबार है। ये अखबार लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ और ये जनता के खिलाफ लिखता था। ये सिर्फ और सिर्फ योगी की तारीफ, आरएसएस की तारीफ और केवल वही काम करता था। इसलिए सभी समाजवादी के लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं और यही नहीं, पहले से भी हम लोग इसका बहिष्कार करते थे। आज कल हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का आदेश हुआ और उस पूरे प्रदेश में समाजवादियों ने इस दैनिक जागरण अखबार का फूंक कर विरोध किया है और आगे भी हम करते रहेंगे, क्योंकि ये अखबार पूरी तरीके से आरएसएस कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय से छपता है। न्यूज़ 24 पे भी आरोप लगा है। न्यूज़ 24 तो बेहद शर्मनाक है। मानक गुप्ता को जितना जूता मारा जाए उतना कम है, वो पत्रकार कहते हैं अपने आप को। एक मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि आप किसके बारे में कह रहे हो। उत्तर प्रदेश में अगर आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में 12 से 17 के बीच में जो अखिलेश यादव जी ने कर दिया, आपके पूरे प्रदेश में अगर कहीं भी देश में सरकार हो जाए उतना कर नहीं पाओगे, उतना मुकाबला कर नहीं पाओगे। ये जो टोटी की बात करते हो, ये योगी आदित्यनाथ ने तुम्हारी टोटी लेके गए हैं। वो उस घर में जहां पत्रकार 10 बजे के पहले उठते नहीं थे, वहां 8 बजे पत्रकार, 7 बजे पत्रकार कैसे पहुंच गए? ये सारा योगी आदित्यनाथ ने कराया और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बैकवर्ड, एक दलित, एक पीढ़ी के आने वाले मुख्यमंत्री को बदनाम किया जा सके। लेकिन ये पूरा देश और पूरा जनमानस देख रहा है, पूरा देश और जनमानस देख रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली की अशिक्षित मुख्यमंत्री जो बेहद शर्मनाक बयान दिया है। और मानक गुप्ता, योगी आदित्यनाथ पर अगर आप बात कहो, अगर आरएसएस की बात करो, अगर मोदी की बात करो तो इन्हें पेट में दर्द होने लगता है, तुरंत उनके पक्ष में सफाई देते हैं। और कल एक मुख्यमंत्री बेहद शर्मनाक बयान दे रही है और ये मानक गुप्ता हंस रहे हैं। इनको जूतों से मारना चाहिए। ये पत्रकार थोड़ी नहीं, ये दलाल हैं। ये दलाल हैं, इनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि ये सरकार द्वारा संचालित होते हैं, ये सरकार द्वारा चलाए जाते हैं और जितना सरकार कहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी, मोदी और अमित शाह जितना करते हैं उतना ये चैनल वाले कर रहे हैं। 12 तारीख को एक बड़ा ऐलान किया गया है कि जगह जगह पर अखिलेश यादव पुतला फूंका जाएगा। फूंकने देंगे आप लोग? अरे इनकी हैसियत क्या है पुतला फूंकने की? समाजवादियों का इतिहास अभी ये नहीं जानते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो करणी सेना है इतनी है
और करोड़ों का कुनबा है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का कुनबा करोड़ों का है। अगर एक इशारा अगर माननीय अखिलेश यादव जी का अगर हो गया तो ये करनी सेना पूरे देश में दिखाई नहीं देगी। ये उत्तरी प्रदेश नहीं, छोड़ दीजिए, देश में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये इनको सह मिला है सरकार का। अभी मैं एक बयान सुन रहा था, करनी सेना के पदाधिकारी का, कह रहे थे कि प्रशासन हटा दो मुख्यमंत्री जी। अरे जिस दिन प्रशासन हटा दोगे मुख्यमंत्री जी को तकलीफ होने लगेगी, उनको परेशानी आ जाएगी। ये मत कहो सबसे ज्यादा तुम्हारे मुख्यमंत्री ने परेशान किया है इस देश के लोगों को, इन समाजवादियों को, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, उनके सह पर ये करनी सेना के लोग बोल रहे हैं। बताओ, हमारे हजारों लोग को रोक देते हो आंदोलन करने से, ये 40-50 चिंटुओं को नहीं रोक पाए? यानी मुख्यमंत्री के सह पर हो रहा है। और ये इनसे कह दो, और ये कह दो उनसे, ये उनसे कह दो करनी सेना वालों से कि जिस दिन समाजवादी जागेगा उस दिन आप देश में दिखाई नहीं दोगे। क्या लग रहा है कि अब अखिलेश यादव ने कल भी कहा है कि अगर कुछ होता है हमारे नेता के खिलाफ, कोई कार्रवाई होती है, कोई अनहोनी होती है, तो इसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। ये सही बात कही है। और हमारे नेता इतना शालीनता से हैं कि अगर उन्होंने, मैं तो वो कहते हैं कि प्रशासन हटा दिया जाए, मैं तो कहता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप केवल इशारा कर दीजिए, हम लोग देख लेंगे इनको। केवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह दें कि आप लोग निपट लो, हम लोग निपट लेंगे साथियों। और साथियों, किस तरीके से बोला जाता है, न्यूज पेपर, न्यूज चैनल किस तरीके से समाजवादी पार्टी को बदनाम करने पर तुले, लेकिन अखिलेश यादव को लोग दिलों में बसाए हुए हैं। आप कैसे उनको दिलों से निकाल दोगे? अखिलेश यादव एक खुद में विचारधारा है, करोड़ों लाखों लोगों, युवाओं की दिलों की धड़कन है, उनको कैसे दिलों से निकाल पाओगे साथियों? ये डर गए हैं पीडीए की ताकत से। एक देखिएगा, पीडीए का एक समझ लो बाउंडर चल रहा है, और आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया है, उस सर्वे पे पाया है कि समाजवादी पार्टी की 27 में, पीडीए समाज की 27 में सरकार बनने जा रही है। इसीलिए यहां से लगा करके दिल्ली तक लोग बौखलाए हुए हैं साथियों। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या तैयारी है आप लोगों की? 12 तारीख को अगर वो पुतला फूंकते हैं तो क्या है? बिल्कुल तैयारी से हम लोग हमेशा मजबूत हैं। हम लोग समाजवादी लोग हैं, हर तरीके से मजबूत हैं। आप जिस तरीके से निपटना चाहेंगे उस तरीके से, उस भाषा में समझाएंगे, और कई भाषा में आपको समझा भी चुके हैं। और हमारे दलित सांसद पे जो हमला हुआ है, एक मुख्यमंत्री के रहते हुए, उस वहाँ से दूरी 1 किलोमीटर की रहते हुए, अगर तो आपका क्या लॉ एंड ऑर्डर है? क्या लॉ एंड ऑर्डर है? आप बताइए। आपके गुंडों को खुला संरक्षण दे रहे हैं आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। रोजगार दे नहीं पा रहे हैं आप, शिक्षा दे नहीं पा रहे। एक बच्ची की अभी तस्वीर वायरल हुई, देखे होंगे आप। ठीक है, तो ये देखा आपने, ये तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर सारी की जिम्मेदारी होगी अगर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई हमला होता है। और जिस तरीके से लगातार ये समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ये दैनिक जागरण पेपर को जला रहे हैं, दैनिक जागरण पेपर का बहिष्कार कर रहे हैं, तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन 12 तारीख को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो अभी से बढ़ गई हैं। समाजवादी पार्टी का हर एक जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो पूरी तरीके से तैयार है कि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहीं पुतला फूंका जाएगा तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।